तारीख 16 जून 1950 जब कोलकाता में एक सांवले लड़के का जन्म हुआ था, तब माता पिता ने उस लड़के का नाम रखा था गौरांग चक्रवर्ती। लेकिन तब किसी को क्या पता था कि एक दिन यही लड़का बम्बई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेगा और उसका नाम होगा मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम तक का सफर इतना आसान नहीं था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि मिथुन दा कुछ समय के लिए नक्सली बन गए, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही बनना लिखा था और जल्द ही वो उस रास्ते को छोड़कर एक्टिंग की राह चुन ली और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII ज्वाइन कर ली। यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद मिथुन ने 1976 में फिल्म मृग्या से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और पहले ही फिल्म से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया और खुद को हॉलीवुड स्टार अल पचिनो समझने लगे। लेकिन धीरे धीरे वक्त की मार ने उन्हें कॉमर्शियल फिल्मों की तरफ मोड़ दिया और संघर्ष करते करते पहले गन मास्टर बने और फिर डिस्को डांसर। तो क्या मिथुन चक्रवर्ती ने सिर्फ कॉमर्शियल फिल्में ही की अपने पूरे करियर में, या फिर उन्होंने कुछ सोशल और पारिवारिक फिल्में भी की जो समाज को एक दिशा निर्देश देती हो? आज के इस वीडियो में हम उनके करियर की उन 10 फिल्मों की बात करेंगे जो मिथुन की कॉमर्शियल और सार्थक फिल्मों के बीच के संतुलन को दर्शाती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं उनकी फिल्म दाता से। साल 1989 में आई फिल्म दाता एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन और निर्माण सुल्तान अहमद ने किया था। फिल्म में शम्मी कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरे, सुरेश ओबेरॉय, प्रेम चोपड़ा, रंजीत और अमरीश पुरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी और साल 89 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। दीनानाथ यानी कि सईद जाफरी एक छोटे से कस्बे में स्कूल टीचर है और अपनी पत्नी कमला, बेटी शांति और बेटे कुंदन यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ रहते हैं। वह शांति की शादी गोपाल दास यानी कि अमरीश पुरी के बेटे से तय करते हैं। जब गोपाल दास दहेज की मांग करता है तो वह इसे दे पाने में असमर्थ होते हैं। नतीजतन शादी रद्द हो जाती है और शांति खुद को मार लेती है। इसके बाद मास्टर दीनानाथ को दिल का दौरा पड़ता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद कुंदन यानी कि मिथुन चक्रवर्ती गोपाल दास के बेटे को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। नतीजतन वह एक डाकू बन जाता है और इस तरह फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक सामाजिक अत्याचार के चलते एक सीधा साधा गांव का भोला भाला नौजवान डकैत बन जाता है। इस लिस्ट की जो दूसरी फिल्म है उस फिल्म का नाम है युगांधर। साल 1993 में आई यह फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन N चंद्रा ने किया था। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा मुख्य भूमिका में संगीता बिजलानी, कबीर बेदी, दिलीप ताहिल और परेश रावल ने काम किया है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि कर्नल कबीर अहमद को भ्रष्ट कलेक्टर दिलीप ताहिल द्वारा भारत के एक ग्रामीण इलाके में झूठे बहाने से ले जाया जाता है, ये कहकर कि डाकू किशन ने अपराध और हत्या की है। किशन डाकू या कृष्णा के नाम से जाने जाने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई करने पर कर्नल कबीर को कृष्णा यानी कि मिथुन चक्रवर्ती की जवानी की कहानी पता चलती है, जिसमें गोरा ठाकुर यानी कि मंगल ढिल्लो और कस्तूरी लाल यानी कि परेश रावल की भूमिका का पता चलता है जो लोगों का शोषण करने का काम करते हैं। युगांधर बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर की कमाई की थी, लेकिन रोल के लिहाज से यह फिल्म मिथुन चक्रवर्ती की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस लिस्ट की जो तीसरी फिल्म है उस फिल्म का नाम है दलाल। 29 अक्टूबर 1993 को रिलीज हुई फिल्म दलाल एक एक्शन फिल्म है जिसे हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में बनाया गया था। इसका निर्देशन पार्थो घोष ने किया है। प्रकाश मेहरा द्वारा निर्मित इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जुल्का, टीनू आनंद, शक्ति कपूर और राज बब्बर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। भोला यानी कि मिथुन चक्रवर्ती एक उत्साही लेकिन अनपढ़ युवक है जो अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए हरदम तैयार रहता है। लेकिन एक दिन अपने काम के दौरान उसकी मुलाकात रूपाली नाम की एक खूबसूरत महिला से होती है जो उसे उसके काम की असली प्रकृति समझाती है, एक दलाल का काम। और फिर एक दिन भोला को अपनी गलती का एहसास होता है और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। दलाल को अपने संगीत के कारण बहुत ही सराहना मिली थी और इस फिल्म का संगीत फिल्म को शुरुआती सफलता दिलाने में काफी मददगार भी साबित हुई थी। मैंने चोरी 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 तेरे संग। यह साल 1993 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म साबित हुई थी। इस लिस्ट की जो चौथी फिल्म है
उस फिल्म का नाम है गुलामी, जो कि साल 1985 में रिलीज हुई थी। एक्शन ड्रामा जॉनर के इस फिल्म के निर्देशक थे जेपी दत्ता, और इस फिल्म में मिथुन के अलावा धर्मेंद्र, नसीरुद्दीन शाह, रीना रॉय, स्मिता पाटिल, अनीता राज, कुलभूषण खरबंदा और रजा मुराद ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि कुछ किसान जमींदारों से बगावत करके डकैत बन जाते हैं और फिर वह अपनी बेइज्जती और शोषण का बदला उन जमींदारों को मार कर लेते हैं। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एक सेना के जवान की भूमिका में नजर आए हैं, जो सेना की नौकरी से छुट्टी लेकर अपने घर आता है। बाद में वह अपने परिजनों के साथ मिलकर उन सभी जमींदारों का विनाश करता है जो उसके गांव में आतंक फैलाते हैं। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के स्टाइल में बोला गया डायलॉग कोई शक आज भी बहुत फेमस है। इस लिस्ट की जो 5वीं फिल्म है, उस फिल्म का नाम है वतन के रखवाले, जो कि साल 1987 में रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्देशन किया था टी रामाराव ने और फिल्म के डायलॉग लिखे थे कादर खान ने। यह एक देशभक्ति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के अलावा धर्मेंद्र, सुनील दत्त, श्रीदेवी, मौसमी चटर्जी, अशोक कुमार, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा और कादर खान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि कैसे एक जासूस एक आतंकवादी को न्याय के कटघरे में लाने की योजना बनाता है और इस काम में कैसे उसकी प्रेमिका, उसके बड़े भाई और भाभी और जेल में बंद एक अपराधी मदद करते हैं। मिथुन ने इस फिल्म में अरुण प्रकाश नाम के युवक का किरदार निभाया, जिसे काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद पता चलता है कि वह देश की रक्षा करने का ही काम कर रहा होता है। यह फिल्म 14 अगस्त 1987 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। 1987 की यह 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इस लिस्ट की जो 6ठी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है जाग उठा इंसान, जो कि 1984 में रिलीज हुई थी। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन के विश्वनाथ ने किया था। मिथुन ने इसमें हरि मोहन यानी कि हरि नाम के युवक का किरदार निभाया, जो कि एक गरीब दलित लड़का है, और श्रीदेवी उसी गांव के मंदिर के पुजारी की बेटी है। दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन जातिगत भेदभावों के चलते मिथुन चक्रवर्ती शादी करने से इनकार कर देता है। लेकिन कहानी फिर मोड़ लेती है और हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि फिर हरि और संध्या दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। यह फिल्म जातिगत भेदभाव और सामाजिक नियमों जैसे गंभीर विषयों को उठाती है, जो उस समय के लिए एक साहसिक कदम था। मिथुन का इस फिल्म में हरि का किरदार दिल को छू लेता है, जिसमें मासूमियत और दृढ़ता दोनों का शानदार मिश्रण है। श्रीदेवी के साथ उनकी केमिस्ट्री, जो कि उस समय अपने करियर के चरम पर थी, फिल्म का मुख्य आकर्षण थी। राजेश रोशन का संगीत खासकर जैसे गाने बहुत लोकप्रिय हुए थे। अब 7वें नंबर पर जो फिल्म इस लिस्ट की, उस फिल्म का नाम है भ्रष्टाचार, जो कि साल 1989 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था जाने माने निर्देशक रमेश सिप्पी ने, और फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा रेखा, रजनीकांत, जो कि स्पेशल भूमिका में थे, अनुपम खेर और रजा मुराद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से, शातिर और अपराधी किस्म के नेता पुरुषोत्तम, जिसका रोल अनुपम खेर ने निभाया था, चुनाव लड़ने वाला, लेकिन उसकी सच्चाई सिर्फ 3 लोग ही जानते हैं। पत्रकार भवानी दत्त, जिस रोल को रेखा ने निभाया है, आशुतोष दास, जिस रोल को मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया है, और अब्दुल सत्तार, जिस रोल को रजनीकांत सर ने निभाया है। तीनों मिलकर इस शातिर और अपराधी किस्म के नेता की सच्चाई को जनता के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम इन तीनों से ज्यादा तेज निकलता है और वो तीनों को ही रेप और मर्डर के झूठे आरोप में फंसा देता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाया गया है कि कैसे तीनों मिलकर पुरुषोत्तम को सजा दिलवाने में कामयाब होते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट की जो अंतिम 3 फिल्में हैं, वो उनके करियर के दूसरे हाथ की है, यानी कि जब उन्होंने फिल्म में हीरो का रोल छोड़कर कैरेक्टर रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ भी वे फिल्मों में कमाल करने से नहीं रुके। तो दोस्तों, इस लिस्ट की जो 8वें नंबर पर फिल्म है, उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स, जो कि साल 2022 में रिलीज हुई। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे मंझे हुए कलाकारों ने काम किया है। फिल्म के निर्देशक थे विवेक अग्निहोत्री, जो कि लीक से हटकर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। द कश्मीर फाइल्स में उन्होंने 90 के दशक में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के नरसंहार और पलायन की कहानी को दर्शाया है। इस फिल्म में ब्रह्मभट्ट के रोल से दर्शकों के दिल में उतर जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग की भी काफी सराहना हुई थी। दोस्तों, इस लिस्ट की 9वीं फिल्म का नाम है गुरु,
जो कि साल 2007 में रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्देशन किया था दिग्गज फिल्मकार मणिरत्नम ने। वैसे फिल्म गुरु के नाम से मिथुन चक्रवर्ती की एक और फिल्म आई थी जिसमें उनकी हीरोइन बनी थी श्रीदेवी, लेकिन यहाँ पर उस फिल्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर उस फिल्म की बात हो रही है जिसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन और माधवन ने भी काम किया है। लेकिन अभिषेक बच्चन के बाद इस फिल्म में जिस कलाकार का अहम रोल है उस कलाकार का नाम है मिथुन चक्रवर्ती। फिल्म की कहानी गुरुकांत देसाई नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है जो येन केन प्रकरण अपने धंधे को चोटी पर पहुंचाना चाहता है और अपनी इस धुन में वह चोटी पर पहुंच भी जाता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के सफर में वो कई शॉर्टकट अपनाता है जो कि बाद में उसके जी का जंजाल बन जाता है। इस फिल्म में मिथुन दा ने एक ऐसे पत्रकार का रोल किया है जो गुरु के काले कारनामों को उजागर करता है। इस रोल में मिथुन चक्रवर्ती खूब जमे हैं और वैसे ही लोगों को सरप्राइज किया है जैसे अग्निपथ में अमिताभ बच्चन के सामने एक्टिंग करके। यह फिल्म उनकी दूसरी पारी की एक माइलस्टोन फिल्म है। और सबसे आखिर में चर्चा उस फिल्म की जो रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई थी, ठीक द कश्मीर फाइल्स की तरह। उस फिल्म का नाम है ओ माई गॉड। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने एक धर्म गुरु का किरदार निभाया है। कॉमेडी ड्रामा जॉनर की इस फिल्म का निर्देशन किया था उमेश शुक्ला ने और यह साल 2012 में रिलीज। फिल्म में निर्णायक भूमिका में मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ अक्षय कुमार और परेश रावल भी है। इस फिल्म में आमिर खान के फिल्म पीके की तरह ही अंधविश्वास पर चोट किया गया है। इस फिल्म की सबसे मजेदार बात यह थी, इस फिल्म की लागत महज 20 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 81.47 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 149.9 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई कर डाली थी और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई थी। तो दोस्तों ये थी मिथुन चक्रवर्ती की उन 10 फिल्मों की लिस्ट जो कॉमर्शियल होते हुए भी समाज को एक संदेश देना चाहती थी। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती ने हर जॉनर की फिल्मों में काम किया है और यही खासियत उन्हें सभी लोगों के बीच पॉपुलर भी बनाती है। आप लोगों ने इन फिल्मों में से कौन कौन सी उनकी फिल्में देखी है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।